इस वीडियो में बिहार पुलिस के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानेंगे। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया जाएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सिपाही भर्ती, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट csbc.b.nic.in, इस पर भी जाकर आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 20/7/2023। यानी कहने का मतलब है कि ये जो वैकेंसी निकला है, इस वैकेंसी को अगर आप कंप्लीट डिटेल से देखना चाह रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। और इसका अंतिम तिथि 20/7/2023 तक है और पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकता है या कर सकती है। थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर देखते हैं क्या बता रहा है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य या सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद, यानी जो वैकेंसी निकाला गया है सिपाही पद के लिए निकाला गया है, इसका पे लेवल जो वेतनमान है 21,700 से 69,100 है। टोटल इसमें जो सीट है वो 21,391, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट है 20/7/2023 तक है। और ये महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकता है। और टोटल सीट इसमें आपको मिल जाएगा, सीट है 21,391 सीट है। और सैलरी क्या होगा 21,700 से 69,100। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और चीज समझते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट स्टार्ट होगा 20/6/2023 से, यानी स्टार्ट जो होगा वो 20/6/2023 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये लास्ट डेट कब है 20/7/2023 तक। इसके बाद यहाँ से ये आप थोड़ा सा इसमें डिटेल से वो सब आप देख लेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है आपका, इसमें ये सब सारा टॉपिक है, ये सब पॉइंट है। आप ऐसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम बता ही दिए कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सब सारा पॉइंट पर देख लीजिएगा। चलिए पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस है वो देखते हैं। सिलेबस कह रहा है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, मतलब कि मैट्रिक लेवल का एग्जाम होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसके अलावा विज्ञान जिसमें भी भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, यानी मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों। इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, मतलब कि 2 घंटा का एग्जाम होगा और जिसमें क्वेश्चन कितना होगा 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी 100 अंकों का। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 क्या बता रहा है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर 30% से अगर कम मार्क्स अगर आप लाते हैं तो असफल हो जाएंगे। 30% से ज़्यादा लाना होगा तब आपका फिजिकल होगा। चलिए 9 नंबर पॉइंट क्या बता रहा है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उससे 5 गुना आपका फिजिकल के लिए लिया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा। ठीक है, और 10 नंबर पॉइंट बता रहा लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जांच माप परीक्षा के लिए
क्वालिफाइंग होगी, मतलब कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पास कर गए तो आपका फाइनल जो है सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। इसके बाद आपका जो है फिजिकल होना है, ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग है। चलिए अब इसके बाद यहाँ से 11 नंबर पॉइंट क्या बता रहे हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता या योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा मतलब दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती द्वारा जिला पुलिस या बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के नियुक्ति प्राधिकार वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक समादेष्टा एवं समकक्ष को भेजी जाएगी, ठीक है। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहला नंबर ये। और दूसरा, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10th, ठीक है, 10+2 सॉरी इंटरमीडिएट मतलब 10+2 उत्तीर्ण मतलब इंटर पास होना चाहिए, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। मतलब सीधे भाषा में समझिए 12 पास होना चाहिए या उसका समकक्ष डिग्री आपके पास होना चाहिए। और अभ्यर्थियों की उम्र क्या बता रहा है, 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब सामान्य अगर जो जनरल कैटेगरी के हैं वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम एज 18 दिया है और अधिकतम आपका 25 वर्ष। और दूसरा, अगर पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी 18 से 25 और इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 18 से 27। और तीसरा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र दिया है 18 और अधिकतम दिया है 28। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम दिया है 30 वर्ष। और सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित या विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है। जो आरक्षित हैं उन लोगों को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा वो मैट्रिक या जो उसका समकक्ष जो डिग्री है आपके पास उसके अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि आधार में मान लीजिए कम है तो उसके अनुसार से आप दिखा दिए, ऐसा नहीं। जो आपका मैट्रिक की या समकक्ष में जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसके अनुसार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड क्या है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। मतलब इन सब के लिए ना आपको कोई मार्क्स नहीं मिलना है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई क्या बता रहा है, तो जो जनरल कैटेगरी है पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए जो जनरल कैटेगरी हैं या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर मिनिमम है और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर है। अब फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुला 81 और फुलाकर आपका 86, 5 सेंटीमीटर इसमें भी गैप होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 79 है बिना फुलाए और फुलाकर 84, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी, ये तो सब पहले से भी क्लियर है। वजन क्या बता रहा है, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 यानी 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। इसके अलावा ये इन सब का जो ट्रांसजेंडर है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।
ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या बता रहा है, तो सबसे पहला प्रथम चरण में तो आपका लिखित परीक्षा होगा, ये तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और लिखित परीक्षा जो होगा उसमें मैट्रिक 10th लेवल का या उसका समकक्ष आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो भी 100 अंकों की होगी, ठीक है। और प्रश्न पत्र 2 में क्या बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है, 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा OMR पुस्तिका, OMR तो समझ रहे हैं ना, कार्बन कॉपी नीचे भी आपका एक रहता है ताकि विभाग को जाए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम सिलेबस में क्या क्या, ये पहले भी हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, और नहीं तो 30% से कम होगा तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, फिजिकल आपका नहीं होना है। और द्वितीय चरण में आपका यही फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल में क्या बता रहा है कि अधिकतम 50 मिनट 50 अंक दिया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील, यानी कहने का मतलब 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रनिंग है। 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक में 20 अंक। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या कह रहा है, इसमें 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना, इसमें भी मार्क्स आपका इस तरह से दिया हुआ है, देख लेंगे आप। इसमें भी 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक मिलेगा इसमें, जिसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। 16 से 17 फीट 9 अंक, ठीक है। ये सब आप देख लेंगे कितना से कितना फीट में कितना अंक मिलना है। इसके बाद ये 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा ये सब महिलाओं के लिए है, ये भी देख लेंगे आप। ऊंची कूद कितना बता रहा है, 25 अंक मिलेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है, और बाकी जो इस तरह से होगा तो इस तरह से मार्क्स मिला है। और महिला के लिए आपका यहाँ पर 3 फीट दिया है, ठीक है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब देख लेंगे आप। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट है, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये सब सारा आपको देख लेना है। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। मेगा सूची, इन सबके में मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथार्थ दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी, ठीक है। बाकी और थोड़ा सा आप यहाँ से डिटेल पढ़ लीजिएगा। सीट कितना बता रहा, तो जनरल में सीट आपका 8,556 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 2,140 है, और अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, अनुसूचित जनजाति 228 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842 है। पिछड़ा वर्ग ट्रांसजेंडर, इसमें आपका 56 ट्रांसजेंडर सहित 2570 है। पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए 655, टोटल है 21,391 सीट है, ठीक है। इन सब में आपका जो है आरक्षित कुल पदों की संख्या 428, इसमें 56 है, ठीक है। आरक्षण इस हिसाब से बिहार एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, ठीक है, इन सब में देख लेंगे आप, ये सब लागू रहेगा, ठीक है। और बाकी गृह रक्षकों के लिए प्रावधान, जो होमगार्ड है उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, और महिलाओं के लिए प्रावधान, ये सब थोड़ा सा आप अपने से एक बार नोटिफिकेशन वगैरह भी देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए, यहाँ से अन्य बल आरक्षित कोटे का अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। यानी अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि की अभ्यर्थियों की गणना, यानी जनरल जो दूसरे राज्य के होंगे उसका तो जनरल कैटेगरी में होना है, ये तो होना ही है। इसके अलावा कट ऑफ तिथि क्या बता रहा है कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 निर्धारित की जाती है। इसके अलावा चिकित्सीय परीक्षण होना है, अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी दिया है कि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। बाकी लिखित परीक्षा ये सब में है, मार्क्स सैनिटाइजर वो सब देख लेना है ना। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ऑनलाइन कब से करना है, तो 20/6/2023 से ऑनलाइन
आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो सब जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, वो तो आपको लेकर जाना है। और इसके अलावा ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सही से ईमेल करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके। ठीक है, चलिए बाकी ये सब ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये सब पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, ये सब सारा ऑनलाइन फोटो सिग्नेचर। ठीक है, और भी लिखा है परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। वो सब आप ऑनलाइन अच्छे से करेंगे ताकि किसी भी तरह का उसमें गलती ना हो। अंतिम तिथि क्या बताए, 20/7/2023 तक निर्धारित है। इसके बाद कोई विस्तार नहीं किया जाएगा, ऐसा करके ये बता रहा है। ठीक है ना, ये तरीका है ऑनलाइन आवेदन करने का, जो एक एक स्टेप को फॉलो कैसे करेंगे वो सब सारा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों ने सिपाही भर्ती को लेकर कंप्लीट डिटेल्स जाना होगा और उम्मीद है जो इसके योग्य होंगे इस फॉर्म को आप फिल भी कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।